अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद शुएब और आप देख रहे हैं द मैग्समैन यूट्यूब चैनल। हमारे बच्चे मोबाइल ज़ॉम्बी क्यों बनते जा रहे हैं? क्या हमने कभी रात बच्चों को सुलाते अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनाए हैं? क्या हमने कभी बताया कि कुरान की फ़लाँ आयत क्यों नाज़िल हुई और कैसे नाज़िल हुई और उसके पीछे क्या कहानी थी? कभी नबियों के किस्से सुनाए हैं? कभी बताया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किन हालात में हिम्मत से सब्र से काम लिया? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैसे फ़रासत और यकीन से रब का हाथ थामे रखा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब के क्यों फेवरेट फ्रेंड थे और क्यों इतनी कुर्बानियाँ देकर भी कभी कोई शिकवा ना किया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कैसे मछली के पेट से निकले थे? कौम लूत किस जुर्म की पादाश में इतने अजीम अजाब की हकदार ठहरी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 900 साला साबित कदमी का नतीजा क्या निकला था? हज़रत आसिया कितने पक्के ईमान वाली थी और उसका उन्हें क्या सिला मिला? अल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की क्यों मिसालें देता है? दुनिया जहान की किताबें तो हमारे बच्चों के बुक शेल्फ में सजी हैं, मगर किस किस के बच्चों ने पूरी कससुल अंबिया पढ़ी हुई है। हम बच्चों के नाम तो शौक़ से फ़ातिमा, इब्राहीम, मूसा, बिलाल, मरियम, खदीजा और इस्माइल रख देते हैं और समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, अब हमारे बच्चे खुद बहुत नेक बन जाएंगे। मगर ये बच्चे हमारे लिए कैसे सदका जारिया बनेंगे? कभी कारी के हवाले करने के बजाय हमने खुद उनको कुरान पढ़ाने की कोशिश की है? कुरान का तर्जुमा पढ़ाया है? बताया है कि अल्लाह अपनी किताब में कहता क्या है? हमारे बच्चों में किरदार की वो आला खूबियाँ कैसे पैदा हों जो हमारे जलीलुल कद्र सहाबा, औलिया और अंबिया में थीं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नरम दिली, सखावत, वफ़ा शारी और वफ़ादारी, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आला किरदारी और अदल इंसाफ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शर्म हया, इसार व गना, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की जुरत, रुश्द और फ़रासत, सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जर्री और ज़ीरक जर्नैल की दलेरी, हज़रत खदीजा की वफ़ादारी और खिदमत गुजारी, हज़रत बिलाल की कुर्बानियाँ और साबित कदमी, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अपने वालिद के लिए प्यार और अदब और एहतराम और उनकी शर्म हया, मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी रहमहुल्लाह की जुरतमंदी और बहादुरी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्म से मोहब्बत, कितने ही अनगिनत नाम और हैं। यही मुस्लिम हीरोज़ जिनकी सच्ची दास्तानें किरदार और अखलाक की बुलंदियों पर लेकर जाती हैं, ना कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर गुजारा हुआ वक्त और आवारा गर्दियाँ। इससे पहले कि सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का ये फितना हमारी नस्लों को ले डूबे, अभी भी वक्त है। इससे मुकम्मल निजात तो शायद अब मुमकिन नहीं, मगर इस सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल ख़ुद भी करें और बच्चों से भी करवाएं। और सबसे बढ़कर ये कि हमें शिकवा करने से पहले ख़ुद अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम और सुन्नत से प्यार सिखाने में कितनी मेहनत की है। हम अपने बच्चों को रोज़ कितना क्वालिटी टाइम देते हैं? बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने के लिए क्या करते हैं और उन्हें अखलाक और मोहब्बत के कितने दर्स पढ़ाते हैं? कुछ देर को अकेले बैठिए और सोचिए और फिर अपने पार्टनर से डिस्कस करके प्लान कीजिए। रुकिए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम मत धरिए, आप दोनों को मिलकर एक टीम बनकर काम करना है। मगर बच्चों को बदलने से पहले ख़ुद को बदलिए कि हम बदले तो बच्चों को बदल पाएंगे। अच्छे बच्चों के लिए अच्छे माँ बाप बनना ज़रूरी है। मीडिया के इस खौफनाक जिन को अपने बच्चों को अगवा न करने दें। इनको कुदरती मनाज़र इंजॉय करने दें, दरख्तों पर चढ़ने दें, टीचर और घर घर खेलने दें। बच्चियों को अपने साथ घरदारी सिखाएं और बेटों को घर की दीगर जिम्मेदारियां थमाएं। कभी कभी मुझे लगता है कि रब ने तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत औलाद दी थी, मगर हम उन्हें माजूर करते जा रहे हैं। हाथों में मोबाइल, नज़रें टीवी पर और दिमाग गेम में। इनमें सोचने समझने, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उठकर जिस्मानी काम करने की सलाहियतें ही मफकूद होती जा रही हैं। कोई काम कह दो तो 100 बहाने या इतनी बुलंद आवाज़ करनी पड़े कि बंदा कहे खुद उठकर ही काम कर लें। आएंगे तो 2 मिनट साथ खड़े होकर एहसान करके चले जाएंगे। इन्हें माँ बाप की कदर और इज़्ज़त कौन सिखाएगा और कैसे सिखाएगा? कोई बाहर से आकर तो ये काम करने से रहा। तरबियत का ये काम करना तो हमको खुद ही है। मैं कहता हूँ कि अगर औलाद को सोने का महल भी बना दिया जाए, दुनिया जहान की डिग्रियाँ हाथ में थमा दी जाएँ और तरबियत न की जाए तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसी मेहनत का। कागज़ कलम पकड़ें और आज ही प्लान करें। आज का दिन फिर नहीं आएगा, अभी तरबियत करनी है और ये बच्चे ही आपका सबसे बेहतरीन सरमाया हैं। यही औलाद है जो इंसान के लिए फ़ितना भी बनती है और सदका जारिया भी। अब आप इन्हें अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं, आपकी तरबियत पर मुनहसिर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।